देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या मेडिकल कंडीशन थी और मेडिकल कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो क्या वो ओवरडोज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर था या वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना घर के अंदर ही ट्रीट किया जा रहा था और कोई थ्रेट था, जिस तरीके का अकील अख्तर ने भी जिक्र किया है। ये पंचकुला का वही थाना है, एमडीसी का, मनसा देवी पुलिस स्टेशन जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है चारों के खिलाफ, पिता, पत्नी और बहन और उनकी माता। शमसुद्दीन चौधरी हमारे साथ है, इनकी कंप्लेंट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। आपने कंप्लेंट करवाई, आपको क्यों लगा कि ये जाती हो रही थी या थ्रेट किया जा रहा था, उनको अंदर रखकर ट्रीट किया जा रहा था इस तरीके से? और जो मेडिकल डोज की बात कही जा रही है, तो वो क्या खुद से था, डॉक्टर के कहने से, या परिवार ने खुद दिया, आपको लगता है? सर देखो, जो आप कह रहे हो कि डोज, जब जो बंदा तुम्हारी कस्टडी में है तो उसको तो डोज आप ही दोगे, कम दो ज्यादा दो, जो भी दोगे तो आप ही दोगे। आपकी कस्टडी में है वो, परिवार की कस्टडी में था वो तो 2022 के बाद कहीं देखा ही नहीं गया, तो इन्होंने घर पे बंदी बनाया हुआ था। जो आप कह रहे हो कि उसका जो वीडियो 27 अगस्त को वायरल हुई, तो जब भी दिल ने कहा था कि इसको हाई कोर्ट में डाल के इसके कम से कम बयान तो दिए जाएं, तो हमारे से ये समझ लो कि गलती होगी या मैंने मशवरे कर लिए, तो लोगों ने कहा क्यों नहीं परिवार में पढ़ना चाहिए, छोड़ दो। तो उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई है समझ लो। डेथ के बाद जब मैसेज आया तो उसी टाइम मैंने बिना किसी मशवरा किया अपने वकील से बात की और आके एक दरखास्त दी और यहाँ दे दी। एक दूसरी वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं और तरीके का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कोई एलिगेशन नहीं है? सर देखो, आपने दूसरी वीडियो देखी होगी तो उसमें थोड़ी सी शक्ल दिखा के फिर ऊपर को जाती है वीडियो, उसके बाद हाथ रख लिया जाता है, फिर वो बोलता है और उसमें कहता है कि 1 साल पुरानी वीडियो। ये वीडियो पुरानी थी या बनवाई गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना जी। तो और दूसरी बात, ये कहते हैं कि 8 तारीख को बनाई गई। 8 तारीख को अगर बनी है तो 8 तारीख को वायरल होनी चाहिए थी। तो उसने जब सोशल मीडिया पहले डाली तो ये भी डाल सकता था। 3 तारीख को तो वो डायरी डाल के वो लिख रहा है कि मेरी डेक्लेरेशन है, तो 8 तारीख को वो वीडियो डालेगा। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने एफआईआर की है, आपकी क्या मांग है? क्या मुस्तफा, फॉर्मर मिनिस्टर रजिया सुल्ताना पर कार्रवाई हो? सर मेरी तो यही मांग है कि इनको सबसे पहले तो जो सबूत हैं, क्योंकि ये डीजी रहे हैं, इन्होंने सबूत मिटा देने हैं, सबसे पहले सबूत रिकवर किए जाएं और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध पानी का पानी करके जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए। और प्रोफाइल आपने देखी, बाकी पोस्ट भी ऐसी हैं, बाकी सर फोटोज भी? देखो, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखो प्रोफाइल में उसने अपनी वाइफ, ये देखिए प्रोफाइल में उसने अपनी वाइफ के अंदर ये देखिए, ये पहले तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद उसकी वाइफ के नीचे, फोटो के नीचे रखा 8 साल का धोखा, एक लफ्ज लिख के उसने अपनी वाइफ के साथ फोटो डाली है। तो सर प्रोफाइल पे ऐसी बातें लिख रहा है तो उनको वैसे ही, अगर परिवार उसके साथ था तो उसको पूछना चाहिए था क्या क्या प्रॉब्लम है। आप कहते हो नशा करता था, नशा का करता था तो आप नशा, एक डीजी हो आप, नशा पहुंचा कैसे, पर उसको नशा देता कौन था? तो आप पूरे पंजाब में नशा खत्म करने की बातें करते थे, आप एसटीएफ में भी रहे हो, तो आपने अपना परिवार तो खत्म किया नहीं, अपना परिवार में तो नशा आ गया, कैसे आया? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा की, आपको उन्होंने बोला कि लोकल एमएलए के करीबी हैं, इस वजह से राजनीतिक षड्यंत्र है, वो कह रहे हैं कि इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। सर अगर प्रैक्टिकल होता तो कोई बड़ा लीडर करता, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मेरे तो दिल ने आवाज दी, मैंने कर दिया। रजिया सुल्ताना से कैसे रिश्ते हैं आपके? सर रजिया सुल्ताना का जो मतलब पेका परिवार है, उसके हम लोग पड़ोसी हैं, हमारे फैमिली रिलेशन रहे हैं उनके साथ, आज भी हैं, आज भी उनके भाइयों के साथ आपके फादर को? नहीं, फादर को हमारे मामा बोलती थी और हम लोग उनकी मदर को बुआ बोल के ही कहते थे, बुआ कहते थे हम लोग। तो उन्होंने आपसे बात नहीं की, आपने शिकायत क्यों करवाई, आप तो रिश्तेदार थे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई, अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। शमसुद्दीन चौधरी बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से शिकायत इन्होंने करवाई है और क्या कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, हमन भारद्वाज, पंचकुला, आजमगढ़।